हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल। ओके, जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक लॉ, जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक लॉ, पीरियोडिक लॉ। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी थी, तो एक बार क्विक रिकेप करते हैं। ठीक है, तो पहले हमने पढ़ा था जॉन डॉबरिनियर्स का लॉ ऑफ ट्राइड्स पढ़ा था। ठीक हो गया, तीन उसने ग्रुप बनाए थे और जो मिडल वाला एलिमेंट था वो उसके दोनों एटॉमिक वेट के एवरेज वेट के बराबर था। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पढ़ा था। ठीक हो गया, जो किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने दिया था। ठीक है, वो अप टू कैल्शियम तक वैलिड था। ठीक हो गया। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक हो गया, पहले वो वीडियो देखना, फिर नेक्स्ट। अब हम शुरुआत करते हैं। अब इसके बाद न्यूलैंड्स के बाद साइंटिस्ट आए, दो साइंटिस्ट आए। ठीक है, तो दो साइंटिस्ट के नाम मैं बताने जा रहा हूं आपको। एक था लोथर मेयर, हमारा लोथर मेयर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। एक था लोथर मेयर और दूसरा था डिमिट्री मेंडलीव। डिमिट्री मेंडलीव। ओके स्टूडेंट्स। तो देखिए, दोनों साइंटिस्ट आए। ठीक हो गया, तो दोनों साइंटिस्ट ने एक साथ काम शुरू किया। ठीक है, मतलब सेम सेम पीरियड में ही काम दोनों ने स्टार्ट किया। ठीक है, अपना एक्सपेरिमेंटल स्टार्ट किया। ओके, बट दोनों ने इंडिपेंडेंटली वर्क स्टार्ट करा, मतलब एक ही टाइम में वो अलग अपनी रिसर्च लैब में ये वर्क कर रहा था और डिमिट्री मेंडलीव अलग से कर रहा था। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो अब देखिए, अगर मैं लोथर मेयर की बात करता हूं, ये बात थी 1868 के बाद की। ठीक है, लेटर 1868। तो लोथर मेयर की अगर मैं बात करता हूं तो इतनी बात तो पता लग चुकी थी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो क्या बात पता लग चुकी थी कि आपका हमें जो एलिमेंट्स को रखना है ना, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। ठीक है, ये बात दोनों को पता थी। ठीक हो गया। तो अब लोथर मेयर ने क्या करा, ऑन द बेसिस ऑफ दियर एटॉमिक वेट, तो इसने ना कुछ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करी। जैसे आपका मेल्टिंग पॉइंट कैलकुलेट किया इसने, एटॉमिक वॉल्यूम कैलकुलेट किया और बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट किया। ठीक हो गया। तो विद रेस्पेक्ट टू दियर एटॉमिक वेट के रिस्पेक्ट में उसने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की कैलकुलेट करी। ठीक हो गया। बट फिर क्या हुआ, इसने अपनी पीरियोडिक टेबल बना ली थी, बट इसकी पब्लिश नहीं हो पाई विद ड्यू टू सम रीजन। कुछ ऐसे रीजन रहे एज कंपेयर टू, अगर डिमिट्री मेंडलीव की बात कर रहा हूं तो इसकी जो पीरियोडिक टेबल थी ना, वो बहुत ज्यादा कन्वीनियंस थी और बहुत अच्छे रिजल्ट शो कर रही थी एज कंपेयर टू लोथर मेयर। ठीक हो गया। तो लोथर मेयर की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसकी टेबल ही पब्लिश नहीं हो पाई। काम इसने भी करा था, बट इसकी जो मेजरमेंट थी वो इतनी एक्यूरेट नहीं थी एज कंपेयर टू डिमिट्री मेंडलीव। ठीक हो गया। तो डिमिट्री मेंडलीव ने फिर अपनी पीरियोडिक टेबल पे काम शुरू किया। तो डिमिट्री मेंडलीव, तो अगर मैं बात करता हूं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, जो जनक है ना, आपका जो डेवलपमेंट का श्रेय जाता है ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, वो डिमिट्री मेंडलीव को ही जाता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, तो डिमिट्री मेंडलीव की बात, तो इसने फर्स्ट टाइम ही प्रपोज द फर्स्ट टाइम हिज पीरियोडिक लॉ। तो उसने पीरियोडिक लॉ दिया। ठीक है, फर्स्ट टाइम पीरियोडिक लॉ दिया। तो पीरियोडिक लॉ में क्या था स्टूडेंट्स? पीरियोडिक लॉ दिया उसने अपना फर्स्ट टाइम। तो उसने इसमें ये कहा गया, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, ओके, आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। ठीक है, तो क्या कहा गया? द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। आर द पीरियोडिक फंक्शन, आर द पीरियोडिक functions of their atomic weight। ओके स्टूडेंट्स, तो कहने का मतलब ये है कि जो भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होंगी, आइदर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, उसका जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होगा ना, उसका जो बेस होगा वो क्या होगा? एटॉमिक वेट होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो अगर हम कुछ भी प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व करेंगे वो विद रेस्पेक्ट टू दियर एटॉमिक वेट के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो अब देखिए, अब उसने क्या करा, वो एलिमेंट्स को, डिमिट्री मेंडलीव की बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स मैं, वो क्या किया, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में रखता चला गया। ठीक है, तो उसने कैसे रखा?
तो उसने इस प्रकार से अरेंज करा एलिमेंट्स को कि उसने एक हॉरिजॉन्टल रो बनाया, ठीक हो गया, ओके, हॉरिजॉन्टल उसने रो बनाया और वर्टिकल क्या बनाया, कॉलम बनाया, ठीक है। तो वो किस वे में रखा उसने, हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स में वो रखता चला गया एलिमेंट्स। तो उसने इस प्रकार रखा एलिमेंट्स को कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज थी ना एलिमेंट्स की, वो या तो सेम ग्रुप में आएगी या सेम रो में आएगी, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इस प्रकार अरेंज करा कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज थी एलिमेंट्स की वो या तो रो में आएगी, ठीक हो गया, हॉरिजॉन्टल रो में आएगी या वर्टिकल कॉलम में आएगी। इज दैट क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वो रखता चला गया, ठीक है। तो अब उसका जो रखने का क्रम था, मतलब उसका जो वे ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स था ना, वो बहुत बेटर था, मतलब बेटर था एज कंपेयर टू लोथर मेयर, ठीक हो गया। लोथर मेयर के कंपैरिजन में बहुत अच्छा वे था उसका रखने का। फिर उसने मतलब एक एक एलिमेंट्स की को बहुत अच्छे से रिसर्च करा था, ठीक हो गया, बहुत अच्छे से उसने रिसर्च करा था। फिर उसने क्या करा, उसने हर एक एलिमेंट्स का क्या क्या पता कर लिया, इंपेरिकल वेट भी कैलकुलेट कर चुका था वो, इंपेरिकल वेट, ठीक हो गया, इंपेरिकल वेट भी पता लग चुका था उसको, ओके। और कि वो एलिमेंट्स क्या क्या कंपाउंड फॉर्म करेंगे, एंड द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स, एंड द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट्स, कि वो जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर थे उस टाइम कि वो कौन कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, ये बात भी डिमिट्री मेंडेलीव को पता लग चुकी थी और उसने ये ड्रॉ भी करी थी अपनी पीरियोडिक टेबल में, ठीक हो गया, ओके। फिर अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखता चला गया। फिर उसने कुछ ऑब्जर्व किया, उसने क्या ऑब्जर्व किया स्टूडेंट्स, उसने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ एलिमेंट्स जो थे ना वो उस पीरियोडिक टेबल में फिट नहीं बैठ रहे थे। जो उसने अपनी मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करी थी ना, पब्लिश हुई थी, तो उसमें जो एलिमेंट्स थे ना वो फिट नहीं बैठ रहे थे। तो फिर उसने सोचा, फिर वो सोचा कि भाई अब क्या किया जाए। फिर उसने क्या सोचा कि उसने ना एटॉमिक वेट को ध्यान में नहीं रखा, बट उसने क्या करा, फिजिकल सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हुए वो रखता चला गया। तो उसने एक बात सोची कि उस टाइम क्या थी, 1900 के अप्रोक्स बात थी, क्या था 1900, मतलब 20th सेंचुरी चल रही थी, ठीक है। तो इस टाइम 21st सेंचुरी थी। तो उस टाइम उसने ये सोचा है कि एटॉमिक वेट की जो मेजरमेंट है ना वो प्योर इनएक्यूरेट भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि उस समय इतने इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल नहीं थे, ठीक है, साइंटिस्ट के पास। तो उसने ये सोचा कि एटॉमिक वेट की क्या हो सकती है, इनएक्यूरेट मेजरमेंट हो सकती है। इस वजह से उसने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर एलिमेंट्स को रखता चला गया। अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं स्टूडेंट्स, एक मिनट मैं एग्जांपल देता हूं आपको। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं तो दो हमारे पास एलिमेंट्स थे, एक है टेलुरियम, ठीक है, मैं पेन दूसरा यूज करता हूं, एक मिनट स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करता हूं एग्जांपल की, तो एक है टेलुरियम हमारा, ठीक है, एक है टेलुरियम और एक है आयोडीन, ठीक है। तो जो आयोडीन का जो एटॉमिक वेट होता है ना वो कम होता है एज कंपेयर टू टेलुरियम के, ठीक है। बट जो अगर मैं मेंडलीव की टेबल देखूंगा, अगर मैं मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल देखूंगा, तो जो आयोडीन रखा है वो ग्रुप 7 में रखा है, ठीक है, और इसको क्या रखा है आपको, इसको रखा है पहले, ठीक है, ग्रुप 6 में, ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ओके। बट आयोडीन का जो एटॉमिक वेट है वो ज्यादा है कम है एज कंपेयर टू आपका टेलुरियम के, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है, ध्यान से देखना है आपको। अब देखिए जो नेक्स्ट आता है, भाई इतनी बात पता लग गई कि कुछ एलिमेंट्स थे जो फिट नहीं बैठ रहे थे उसकी पीरियोडिक टेबल में, ओके, विद देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। अब फिर जो नेक्स्ट उसने ये करी, भाई उसने फिर क्या करा, जो भी एलिमेंट्स नहीं बैठ रहे थे उनको ऐसे ही रखा विद देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उसने क्या करा, आयोडीन को किसमें रखा, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और ये वाले ग्रुप में रख दिया, ठीक है, क्योंकि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम शो कर रहे थे, ये हेलोजन फैमिली है, ठीक हो गया। अब देखिए, अब जब वो अपनी पीरियोडिक टेबल अरेंज कर रहा था, फिर उसने ये भी सोचा कि अभी भी यानी आपका 20th सेंचुरी में भी कुछ एलिमेंट्स अभी भी अनडिस्कवर्ड है, मतलब कुछ एलिमेंट्स की डिस्कवरी अभी होना बाकी है। तो फिर उसने क्या काम किया, अपनी जो पीरियोडिक टेबल उसने जेनेसिस करी, तो उसमें क्या करा, कुछ एलिमेंट्स को ना गैप छोड़ दिया, मतलब गैप छोड़ दिया उसने कुछ एलिमेंट्स के नीचे, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बात करता हूं एल्यूमिनियम
और आपकी मैं बात करता हूं तो एल्यूमिनियम के नीचे उसने गैप छोड़ा और सिलिकॉन के नीचे उसने गैप छोड़ दिया। ठीक है, उसने ये सोचा कि भाई बाद में इन एलिमेंट्स की डिस्कवरी होगी। ठीक है, तो जो एल्यूमिनियम के नीचे गैप छोड़ा उस एलिमेंट को क्या कहा गया, इक्का एल्यूमिनियम कहा गया। ठीक हो गया, इक्का एल्यूमिनियम कहा गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना आपको। ओके, और जो सिलिकॉन के नीचे गैप छोड़ा उसमें क्या कहा, उसको क्या कहा गया, उसने इक्का सिलिकॉन कहा गया। ठीक, इक्का सिलिकॉन कहा उसने। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए उसने फिर क्या प्रेडिक्ट करा, उसने एक तो ये बताया कि भाई इनके नीचे जो गैप है, ठीक हो गया, उसका प्रेडिक्शन करा कि और मतलब इनके बीच नीचे गैप छोड़ा और उसने ये वाले एलिमेंट्स का नाम दिया। ठीक है, और उसने ना केवल इनकी एग्जिस्टेंस का पता लगाया बट उसने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी शो करा। मतलब कुछ इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी होंगे, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक हो गया, तो क्या हुआ फिर जब बाद में इसकी डिस्कवरी हुई तो जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और जो जितने भी वो ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाएंगे या क्लोराइड का फॉर्मूला बनाएंगे वो लगभग सिमिलर थी। अब देख लीजिए, बिना उसकी डिस्कवरी हुए ही उसने इन एलिमेंट्स का पता लगा दिया। तो अब ये समझ सकते हो उस टाइम का कितना जीनियस साइंटिस्ट रहा होगा डिमिट्री मेंडेलीव। ठीक हो गया, ठीक है, फिर उसने ये काम किया। ओके, फिर अब उसने ये सारे इन एलिमेंट्स को सब एक जगह रखकर अपनी पीरियोडिक टेबल जेनेसिस करी और 1905 में उसकी क्या हुई, पीरियोडिक टेबल पब्लिश हो गई, जिसको क्या कहा गया, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ओके, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कहा गया उसको। ओके, पीरियोडिक टेबल। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कहा गया। ठीक है, और इसका बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या था, एटॉमिक वेट। ठीक हो गया, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं ये जो हमें सिलिकॉन, इक्का सिलिकॉन और इक्का एल्यूमिनियम मिले थे, तो इसकी टेबल ऑब्जर्व करते हैं। ठीक हो गया, मैं इसको रब करता हूं स्टूडेंट्स। और मैं इसकी जो पीरियोडिक टेबल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेक करिए। और जो हमारा आपका आयोडीन और टेलुरियम में जो एक्सेप्शन आया था वो भी आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए टेबल देखिए। ओके, ध्यान से देखो, ये यहां पर मैं प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं। ठीक हो गया, प्रॉपर्टीज। ओके, प्रॉपर्टीज लिखी मैंने, यहां पर लिखा मैंने आपका इक्का एल्यूमिनियम। ओके, इक्का एल्यूमिनियम। ठीक है, और उसका जो हमारा फाउंड हुआ था वो गैलियम फाउंड हुआ था। ठीक है, गैलियम फाउंड हुआ था। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहां पे क्या लिख रहा हूं मैं, इक्का सिलिकॉन। ठीक है, तो इसका जो फाउंड हुआ था हमारा वो क्या मिला था हमें, आपका जर्मेनियम फाइंड आउट हुआ था जब हमारा लेटर उसके बाद के जो एक्सपेरिमेंट हुए थे। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करता हूं तो एटॉमिक वेट लिखता हूं मैं यहाँ। ठीक है, एटॉमिक वेट ध्यान से समझना है। फिर मैं डेंसिटी लिख रहा हूं सेकंड वाले में। ठीक है, तीसरे वाले में मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट्स मेल्टिंग पॉइंट। ओके, फोर्थ में लिख रहा हूं मैं फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड। ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड। फोर्थ में मैं लिख रहा हूं फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड। तो देखिए, अगर मैं पहली बात करता हूं एटॉमिक वेट की, तो इक्का एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट उसने क्या प्रेडिक्ट किया था, ये प्रेडिक्टेड वैल्यू है, प्रेडिक्टेड वैल्यू। ठीक है, 68 उसने ऑब्जर्व किया। ठीक है, ग्राम पर मोल में है ये, ग्राम पर मोल। ओके, डेंसिटी उसने ऑब्जर्व करी आपकी 5.9 ऑब्जर्व करी। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट उसने लो ऑब्जर्व करा एज कंपेयर टू जर्मेनियम। ठीक हो गया, फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड उसने ये बताया कि इक्का था ना, E2O3 उसने प्रिडिक्ट करा। ठीक हो गया, और फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड उसने प्रिडिक्ट करा ECl3। ठीक हो गया, फिर जब एक्सपेरिमेंट हुए तो देखिए इसका कितना मिला 70। ओके, इसका कितना मिला 5.94। ध्यान से समझते जाना है, इसका लो मिला तो 312 मिला,
ठीक है। इसका जो हमें कंपाउंड का फॉर्मूला मिला वो क्या मिला, Ga2O3 मिला, ठीक है। इसका क्या मिला, GaCl3। तो आपको अगर ध्यान से देखोगे तो एक बार और ये ड्रॉ करता हूं इक्का सिलिकॉन की, फिर मैं आपको कंपैरिजन शो करूंगा। इसका कितना मिला स्टूडेंट, 70, ठीक है। प्रिडिक्टेड वैल्यू है, प्रिडिक्टेड, ध्यान से समझते जाना है आपको। इसका कितना मिला 5.5, इसका कितना मिला हाई, ठीक है। और इसका कितना मिला स्टूडेंट्स, आपका EO2, और इसका कितना मिला ECl4, ठीक है। अब जो एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंटल कितना मिला, जो एक्चुअल में फाइंड आउट हुआ वो कितना मिला आपका 72 के अप्रोक्स, ठीक है। इसका 5.36, ओके। हाई मिला था 1232 के आसपास केल्विन, ठीक है। और इसका मिला था आपका GeO2 गैलियम डाइऑक्साइड और GeCl4, ठीक है। अब देखो ऑब्जर्व करो स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो। देखो अगर मैं पहले की बात करता हूं तो देखिए एटॉमिक वेट कितना प्रिडिक्ट करा था 68, आया कितना 70, अप्रोक्स बराबर है। डेंसिटी 5.9 ऑब्जर्व करी थी, एक्सपेरिमेंटल आई 5.94, ठीक हो गया। लो ऑब्जर्व करा था मेल्टिंग पॉइंट, इसका हाई ऑब्जर्व करा था। लो है 312, इसका हाई है 1232। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स। अब क्या करा इसने, फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड की अगर मैं बात करता हूं तो E2O3 प्रेडिक्ट करा था, तो यही फॉर्मूला आया, ठीक हो गया। इक्का एल्यूमिनियम का फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ECl3 प्रेडिक्ट करा था, GaCl3 आया, ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ओके। अब सिलिकॉन की बात करते हैं। एटॉमिक वेट 70 प्रिडिक्ट करा था, 72 आया, अप्रोक्स बराबर। डेंसिटी कितनी प्रिडिक्ट करी थी 5.5, आई कितनी 5.36, ठीक हो गया कि स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है। हाई प्रिडिक्ट करा था, हाई आया, ओके। फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड प्रिडिक्ट करा था EO2, क्या आया GeO2, बिल्कुल क्लियर था, ठीक है। तो ECl4 प्रिडिक्ट करा था, क्या आया GeCl4, ये भी बिल्कुल सही था। तो देख लीजिए ये जो उसने प्रिडिक्ट करा ना वो विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट प्रिडिक्ट करा, तो अब ये समझ सकते हो कि क्या गजब का साइंटिस्ट रहा होगा अपने जमाने में, ठीक हो गया, ओके। तो इसी के साथ वीडियो खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।